एक रात की दुल्हन कहानी का पार्ट 3। सलमान को लगा कि जब वह रिहाना को अपने घर जाने को कड़ाई से कहेगा तो वह सहम जाएगी, अपनी सफाई पेश करेगी। लेकिन उसने न केवल मना कर दिया बल्कि फ़ोन भी काट दिया। इससे सलमान को बहुत ठेस पहुंची। सलमान ने दोबारा फ़ोन लगाया और बोला कि कल तुमको हर हाल में मेरे घर आना है। अगर नहीं आई तो फिर सोच लो, दोबारा उस घर में कदम भी नहीं रखना। रिहाना ने सलमान का यह रूप कभी नहीं देखा था। वह घबरा गई, लेकिन हिम्मत जुटाकर बोली, ऐसी धमकियों से मैं नहीं डरने वाली। अब मैं घर तभी जाऊंगी जब आप आएंगे। यह कहकर उसने फ़ोन रख दिया। दोबारा फ़ोन कटने से सलमान को लगा जैसे गुस्से से उसका सर फट जाएगा। ये तो उसकी मर्दानगी को खुल्लम खुल्ला चैलेंज था। उसे लगा मानो किसी बच्चे को लाख मना करने के बाद भी वह मुंह चढ़ाने से बाज नहीं आ रहा हो। सलमान ने तीसरी बार फोन लगाया। लगातार 3 बार फोन की घंटी बजती रही, लेकिन रिहाना ने फोन नहीं उठाया। अब तक सलमान के मस्तिष्क पर क्रोध का पूरा कब्जा हो चुका था। इधर रिहाना भी गुस्से से अपना आपा खो रही थी। फोन की घंटी सुनकर भी अनसुना कर रही थी। कुछ देर फोन की घंटी नहीं बजी तो लगा चलो एक बार फ़ोन कर ही लेते हैं। ज़्यादा बोलेंगे तो कल ससुराल चली जाऊंगी, लेकिन इनसे बात नहीं करूंगी। रिहाना ऐसा सोचकर फ़ोन के पास पहुंची ही थी कि उसने देखा फ़ोन पर सलमान का मैसेज लगा था। उसने फुर्ती से इनबॉक्स खोला, लेकिन ये क्या, मैसेज देखते ही वह मूर्छित होकर ज़मीन पर गिर गई। घर के लोग दौड़कर आए। अरे देखो, रिहाना को क्या हो गया? उठो रिहाना, उठो बेटा, क्या हो गया? कोई पानी लाओ। परिवार वाले रिहाना को झकझोर रहे थे। जब उसके मुंह पर पानी का छींटा मारा गया तो वह उठी और सलमान सलमान कहकर बुदबुदाने लगी। बस यही उसके शब्द थे। थोड़ी देर में जब उसे होश आया तो देखा कि सारा परिवार उसके पास इकट्ठा हो चुका है। अब्बू बोले, बेटी क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? कुछ तो बोलो, अचानक से गिर कैसे गई? कुछ नहीं अब्बू, सलमान, यह कहकर वह जोर से चिल्लाई। रिहाना के अब्बू बोले, क्या हुआ सलमान को? अब रिहाना के घर वाले सचमुच परेशान हो गए थे। रिहाना बस इतना ही बोल पाई कि सलमान का मैसेज आया है। आगे के शब्द उसकी हिचकियों में दब गए। क्या मैसेज है? बोलो बेटा। सलमान ठीक तो है ना? यह कहकर उसके अब्बू फोन की तरफ लपके। फोन ऑन करते ही मैसेज देखा। मैसेज में लिखा था, तलाक तलाक तलाक। या अल्लाह, ये क्या देख रहा हूँ मैं? एक साथ 3 तलाक। अरे देना ही था तो एक बार देता। सर पकड़कर वह जमीन पर बैठ गए और बस वह बुदबुदा रहे थे। 3 तलाक का मतलब भी समझते हैं यह लोग? यह कैसी गिनती है जहाँ सीधे 3 आता है? घर वाले परेशान हो रहे थे। तभी उसकी अम्मी बोल उठी, अरे खुदा के वास्ते कुछ तो बताओ, क्या हुआ? अरे अब बचा ही क्या है, सलमान ने रिहाना को तलाक दे दिया है। रिहाना के अब्बू यह बोलकर जमीन पर निढाल पड़ गए। पूरा घर सदमे में था। किसी के पास कुछ कहने सुनने को कुछ नहीं, बस एक ही ख्याल कि अब रिहाना का क्या होगा। इधर गुस्से में आकर सलमान ने तलाक 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 लिखा और फोन वहीं फेंककर बिस्तर पर धम्म से गिर पड़ा। इसको मुझसे जबान नहीं लड़ाना चाहिए था, अब भुगतो। सलमान का मन पूरी तरह क्रोध के वश में था। बार बार रिहाना का गुस्सैल चेहरा उसके सामने प्रकट हो रहा था, मानो वह चिढ़ा रही हो कि जो करना है सो कर लो, मैं तो तुम्हारी माँ के साथ नहीं रहने वाली। गुस्से से ऐसा लगा मानो उसका सर फट जाएगा। भूख और नींद तो कोसों दूर थी, बस वह बिस्तर पर सिर्फ करवटें बदल रहा था। सुबह हुई, दिन चढ़ आया था। घड़ी पर नजर पड़ते ही सलमान चौंका। अरे मैं तो लेट हो गया, और फुर्ती से उठा, लेकिन जब कल रात की बात याद आई तो फिर बिस्तर पर ढेर हो गया। ड्यूटी पर जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं हुई। उसे ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसकी सारी शक्ति निचोड़ ली हो। लेकिन ड्यूटी पर ना जाने का सिर्फ एक ही उपाय था कि कंपनी का डॉक्टर उसकी बीमारी की जांच करे। लेकिन डॉक्टर तो मानो रेस्ट एडवाइस के लिए बना ही नहीं था। सारी बीमारी को पहले शक की निगाह से ही देखता है। दिन भर ना तो सलमान का मन काम में लगा और ना ही आराम में। फुर्सत के कुछ क्षण जिनका वह बाकी दिन इंतजार करता रहता था, आज तो मानो उसे काटने दौड़ रहे थे। अपने किसी मित्र से
उसने इसकी चर्चा भी नहीं की। किसी ने कुछ पूछा भी तो बता दिया, माँ की तबीयत ठीक नहीं है। आदमी गुस्से में बड़े से बड़ा निर्णय ले लेता है, लेकिन जब उसके बाद की स्थिति पर सोचता है तो परेशानी और बढ़ने लगती है। रिहाना के लिए उसने इस बार सोने का एक हार खरीदा था। सोचा था कि जब ईद पर घर जाऊंगा तब उसे दूंगा। गुस्से का एक झोंका उसके लहलहाते दाम्पत्य को जलाकर खाक कर चुका था। और तलाक की आंधी से जब दाम्पत्य का पेड़ उखड़ जाए तो फिर प्यार की कितनी भी बरसात क्यों न हो, उसे पुनर्जीवित नहीं कर सकती। जितनी बार वह बात की गहराइयों में जाता, उसका मन उतना ही उलझते जाता। उसको अपना भविष्य पूरी तरह उलझा उलझा दिखता। रात में उसने फिर अपनी अम्मी को फोन लगाया। अम्मी ने फिर अपना दुखड़ा शुरू किया, लेकिन आज सलमान कुछ नहीं बोला। बस अंत में इतना ही बोल पाया कि अम्मी, मैंने रिहाना को तलाक दे दिया है। अम्मी बोली, हे अल्लाह, यह तूने क्या किया? तलाक का मतलब भी समझता है? सलमान बोला, अम्मी, मैंने तलाक दे दिया है, अब सोचकर क्या फ़ायदा? लेकिन बेटा, अभी तुम्हारा पूरा जीवन पड़ा है, बिना पत्नी के कैसे गुजारा होगा? अम्मी को बेटे के भविष्य की चिंता हो रही थी। अम्मी इस बारे में आकर बात करेंगे। सलमान ने बात यहीं खत्म कर दी। इस एक छोटे से शब्द तलाक ने 3-3 जगहों पर मनहूसियत फैला दी थी। सलमान सऊदी में, उसकी माँ अपने गांव में और रिहाना का पूरा परिवार उसके ससुराल में। हर जगह की खुशियां मानो इस शब्द ने छीन ली हो। समय बड़े से बड़ा घाव भर देता है, लेकिन किसी अपने से दूर आप इस आशा में जी रहे हो कि एक दिन उससे मिलने की बारी आएगी, और उस आशा पर ही वज्रपात हो जाए तो आदमी टूट जाता है। ऊपर से यह एहसास कि थोड़ी देर अगर गुस्से पर काबू कर लेता तो हालात इतने खराब न होते। सलमान अंदर ही अंदर टूट रहा था। अपनी पुरानी दोनों की सुनहरी यादें उसका ध्यान अपनी ओर खींच रही थी। यह सोचकर तो उसे अजीब सा लगता कि 4 सालों का प्यार भरा रिश्ता बस एक झटके में टूट गया। क्या सलमान और रिहाना का रिश्ता दोबारा जुड़ पाएगा? यह जानने के लिए सुनिए इस कहानी का पार्ट 4। धन्यवाद।